हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है ऋषि सुनाक जी के ऊपर। बेसिकली ये अब यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और इनके प्राइम मिनिस्टर बनने पे जो रिएक्शन है बिडेन का और अपना रशियन प्राइम मिनिस्टर का और भारतीय प्राइम मिनिस्टर का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि देखें जिन्होंने इस्तीफा दिया वो तो अंग्रेज थी। बड़ी प्यारी कहानी हुई है ये, क्योंकि जो होम मिनिस्टर थी यूके की उन्होंने इस्तीफा दिया जो कि भारतीय थी। तो उन्होंने अपने जो भी अल्फाज उन्होंने कहे उसके ऊपर इन्होंने इस्तीफा दिया, चलो ठीक है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थी वो यूके की यानी कि वो गोरी थी, ठीक है। और लेकिन उनको भी इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट में आए हैं वो आए हैं इंडियन नागरिक। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि बहुत खुशी की खबर भी है और बहुत बड़ी खबर भी है। तो देखते हैं इसके ऊपर कि क्या चलता है, क्या क्या नहीं है। कि भी पहले इस वीडियो को देखते हैं, इसके ऊपर फिर रिव्यू देंगे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फिर रिव्यू देने में बहुत मजा आएगा। ये वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो है नमस्कार और एंड वेलकम लिंक टू वर्ल्ड अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन मैं में। हूं प्रशांत धवन। नाउ ऋषि सुनक का यूके का पीएम बनना कोई आम बात नहीं है। पूरी दुनिया ने नोट किया है कि जो देश एक टाइम पर ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसी देश के एक ओरिजिन का एक आदमी आज के समय यूके का पीएम बन चुका है। तो दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इन्होंने प्रतिक्रिया दी है ऋषि सुनक के पीएम बनने के इशू पर। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर क्या कहा है, पुतिन ने क्या कहा, पीएम मोदी ने, बाइडेन ने, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि यूके के पीएम काम कहाँ पे करती है। रिसेंटली ये बहुत न्यूज़ में है, ये लोकेशन ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट या फिर टावर ऑफ लंदन या नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं मैं भी आपको दूंगा बकिंगम वीडियो के पैलेस अंत में। नाउ आई सबसे थिंक पहले हम आई बात डोंट नो। करते हैं रशिया की। बाद ऋषि में सुनक बताते जब रहेगा। पीएम बने तब इन्होंने जब अपना पहला स्पीच दिया है, उसमें रशिया का मेंशन किया, यूक्रेन का मेंशन किया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है यूके पर। जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप सोचकर देखें तो ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद भी रशिया ने यह कहा है कि हमको कुछ भी उम्मीद नहीं है कि यूके के साथ रिलेशन सुधरेंगे। इन्होंने ये कहा है कि जो लिज ट्रस करती आई थी वही ऋषि सुनक करेंगे। हो सकता है कि ये ज़रा अग्रेसिव भी हो। हालांकि एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि ऋषि सुनक जब पीएम बने और अपने पहले स्पीच में जब इन्होंने बात करी यूक्रेन वॉर की, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये वॉर जितनी लंबी चलेगी हम यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे या फिर रशिया से बहुत लंबी हमें लड़ाई लड़नी है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जो काफ़ी हद तक पीएम मोदी की स्टेटमेंट से मिलती है। इन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन वॉर मस्ट बी सीन टू ए कंक्लूजन, कि यूक्रेन वॉर को कहीं ना कहीं हमको कंक्लूड करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि अभी देखो हो क्या रहा है कि लगातार यूएस और यूके पैसे बहा रहे हैं यूक्रेन पर। यूएस एक बार को ये सब कर सकता है क्योंकि लिटरली डॉलर वर्ल्ड करेंसी है, वो जितना मर्जी उसको छापे, डॉलर की वैल्यू गिरने नहीं वाली, उल्टा डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है अगर यूएस इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाता रहा। मगर यूके के पास वो लग्जरी नहीं रही। यूके लगातार एंडलेसली यूक्रेन को सपोर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि सुनक ने यह कहा है कि देखो यूके की जो इकोनॉमी है ये भी संभालनी है, तो सही बात। इसलिए हमें इस यूक्रेन वॉर को एक कंक्लूजन पर लेके आना होगा। और पीएम मोदी भी आपको याद होगा, उन्होंने सेम बात ही बोली थी कि ये वॉर का समय नहीं है, यूक्रेन वॉर को हमें खत्म करना होगा। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पीएम मोदी की जो लाइन है यही इन्होंने यहाँ पर टो करी है। आगे अगर हम जाएं यूएस की तरफ, अब जो बाइडेन ने देखिए कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बात करे ऋषि सुनक की, मगर एक गड़बड़ कर दी। ऋषि सुनक का जो नाम है ना, इन्होंने बोल दिया राशि सनुक। ऑलमोस्ट मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद आ गई जब इंडिया में आए थे और इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लेने की कोशिश करी थी। As the great religious teacher Swami Vivekananda once said. तो ये मैं चाहता हूँ, छोटी सी एक क्लिप है यहाँ पर जो बाइडेन बात कर रहे हैं ऋषि सुनक के बारे में, ये सुनिए। Whether here in America or for the families back in India, marking 75 years of independence. And whether it's the United Kingdom or just today, we've gotten news that Rashid Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. And the Conservative Party. ना जो नाम की मिसप्रोनाउंसिएशन है वो अलग बात है। ये देखिए कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ पे आप महसूस कर पा रहे होंगे। ऋषि सुनक का पीएम बनना इतनी बड़ी बात इसलिए क्योंकि अभी जो आप कह लो जो एंग्लो पॉपुलेशन है, चाहे यूएस हो यूके हो, इनका नाम तक प्रोनाउंस नहीं कर पाती। ये इसलिए इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। इसलिए बाइडेन ने ये भी कहा है कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है। अमेरिकन्स भी इस बात को लेकर इम्प्रेस्ड है कि फाइनली यूके में जब एक नॉन वाइट पीएम बना तो वो एक इंडियन ओरिजिन का आदमी था। और आगे बाइडेन ने ये भी मेंशन किया है
कि ये सब किया किसने है, किस पार्टी के अंडर हुआ है, कंजर्वेटिव पार्टी के अंडर। बाइडेन ने अलग से मेंशन किया है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके की राइट विंग पार्टी है, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लोग माइनॉरिटीज को मौका देंगे पीएम बनने का, मगर यहाँ पर ये हुआ है और ये मैटर करता है। ये पूरी दुनिया मान रही है कि मैटर करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग खुशियां मना रहे हैं, पूरी दुनिया में ही इस मैसिव चेंज को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बाइडेन को देखिए आने वाले कई सालों तक, अभी 2025 में अगले इलेक्शन होंगे यूके में, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऋषि सुनाक यूके के पीएम बने रहेंगे 2025 तक। तो आने वाले कई सालों बहुत तक, अच्छी 3 बात। सालों तक लगातार इनको काम करना है ऋषि सुनाक के साथ, स्पेशली रशिया के इशू को लेकर। अभी हाल ही में यूएस, यूके और फ्रांस ने एक बहुत ही रेयर जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है डर्टी बॉम्ब इशू को लेकर। रशिया ये कह रहा है कि डर्टी बहुत ही बॉम्ब जल्द से। इनके हिसाब से यूक्रेन एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, एक आप कह लीजिए जल्दी में बनाया हुआ अनऑर्गेनाइज सा एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, ये हो सकता है कि विस्फोट करे यूक्रेन में ही या फिर रशिया में, और उसके रिस्पांस में रशिया को जवाब देना होगा। तो इस इशू पर यूके, यूएस और फ्रांस कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये जो डर्टी बॉम्ब का इशू है एक बड़ा सरदर्द भी रहेगा इन तीनों देशों के लिए। ना फिर हम आते हैं चाइना पर। चाइना बहुत ज़्यादा नर्वस है ऋषि सुनाक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर, क्योंकि ऋषि सुनाक ने इन द पास्ट बहुत ही कड़े शब्द यूज़ किए हैं चाइना पर, और चाइना की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हम अपने रिलेशंस एडवांस करें यूके के साथ। मगर जो रिसेंटली एक आप कह लीजिए खुलासा हुआ है कि यूके के कई जो फॉर्मर पायलट थे, जब ये सर्विस से रिटायर हो गए, जब ये घर में बैठे हुए थे, तब चाइना की सरकार ने इनको अलग से पैसे दे दिए और ये चाइना में गए चाइना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। जो ये बात का खुलासा हुआ है ना, इसके बाद आप देखोगे यूके और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि यूके की सरकार को भी इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी नहीं। ये अचानक से जर्नलिस्ट के थ्रू पता लगा है कि यूके के पायलट्स इस तरीके से बिक गए चाइना के हाथों। तो डेफिनेटली आप देखोगे यूके चाइना रिलेशंस में बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव पॉइंट्स आने बाकी है। फिर हम आते हैं पीएम मोदी पर। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है, वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऋषि सुनाक, एज यू बिकम यूके पीएम आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इशूज। ग्लोबल इशूज में बहुत से टॉपिक्स आते हैं, काउंटर टेररिज्म, यूक्रेन का इशू भी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग रोड मैप ऑफ 2030 का रोड मैप पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने अप्रूव किया था 2021 में। आपको याद होगा एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बोरिस जॉनसन पीएम मोदी की, और ये जो रोड मैप 2030 है, इसमें मेन बात ये लिखी गई है कि इंडिया और यूके अपना ट्रेड डबल कर देंगे 2030 तक। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया यूके का जो ट्रेड है ये रफली आपको डबल हो मिलेगा जाएगा। 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास। उम्मीद है कि ये इसको बहुत है। हम 30 बिलियन डॉलर के भी ऊपर ले जाएंगे 2030 के आसपास। 2030 और ये के सब कैसे आसपास, होगा, चलो। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब जो भी इन्होंने कहा। एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है, इसके अंडर इंडिया और यूके फाइनली अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। ये बात बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। जो बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इंडिया यूके का एफटीए साइन हो जाएगा दिवाली तक, मगर अभी तक दोनों देश एग्री नहीं कर पाए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों को लेकर। तो अब ऋषि सुनाक पे आती है बात कि क्या 2022 में इंडिया और यूके ये एफटीए साइन कर लेंगे, या फिर ये एफटीए की बात चली जाएगी FTA के 2023 ही में। और मैं साथ आपको ये होगा। बता दूं, बिल्कुल सही बात। इस पर्टिकुलर केस में ऋषि सुनाक प्रेशर में होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर यूके बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 9 साल के लंबे अंतराल के बाद फाइनली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड नेगोशिएशंस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर स्टार्ट कर दी है। इमानुएल मैक्रोन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में यूरोपियन यूनियन का जो मेन गेटवे है ना इंडिया के लिए, ये यूके ना हो, ये फ्रांस हो। एक्चुअली इन्होंने यूके का नाम नहीं लिया था, मगर इनडायरेक्टली कह दिया था कि फ्रांस चाहता है कि इंडियंस के लिए यूके की जगह फ्रांस बने प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट इन यूरोप। तो अगर यूके पीछे रह जाता है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन यूके से पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा यूके के लिए। क्योंकि आप सोच कर देखो, ब्रेक्जिट हुआ क्यों था? ब्रेक्जिट इसलिए हुआ था ताकि यूके अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड डील्स कर पाए कंट्रीज के साथ बिना यूरोपियन यूनियन के प्रभाव के। तो इंडिया अगर ज़रा फोकस हो जाता है यूरोपियन यूनियन की मार्केट पर रादर देन यूके मार्केट, तो आप मान लीजिए यूके बहुत पीछे रह जाएगा। यूके की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए सही ये बात। बहुत ज़रा कम हो जाएगी ना। ये तो हमने बात कर ली है ट्रेड की। ट्रेड के अलावा ऋषि सुनाक को इस बात पर भी फोकस करना होगा कि इंडिया और बहुत सारे यूके के काम जो हैं ऋषि डिफेंस सुनाक के। रिलेशंस हैं ये भी स्ट्रांग हो। इंडिया और यूके बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं एक नया डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जिसके अंडर दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो डिफेंस ये के बहुत मामले जबरदस्त। में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इंडिया यूके मिलकर काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो पाया तो एटलीस्ट डिफेंस की फील्ड में तो यूके इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फॉर द टाइम बिंग ऋषि सुनाक ने देखो इतिहास तो बना लिया है, मगर अभी यूके को वापस खड़ा करने के लिए, यूके की अर्थव्यवस्था को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वर्क, ये काम कहाँ पे करते हैं। सही आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बीइंग हिंदू इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इस पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि ऋषि सुनाक पहले नॉन वाइट इंडिविजुअल होंगे जो पीएम का ऑफिस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वहाँ पर काम करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, और मैं तो कहता हूँ कि डेडिकेट करती है यूके जो भी रिजीम चेंज हुआ है इसको, और बहुत ज़बरदस्त रहा। यानी कि अगर अब देखें, अब पहले जो मुश्किलात थी इंडिया को जो सामने आ चुकी थी उस वक्त इंडिया के, कि अब ये प्रॉब्लम्स हैं रिजीम चेंज होने के बाद या फिर पीएम चेंज होने के बाद, ऋषि सुनाक जी के बाद, वो चीज़ें अब उनके हाथ में आ गई हैं, कम से कम मैनेजेबल हो गई हैं। सॉरी, कम से कम मैनेजेबल हो गई कि अब उसको मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से अब इसको हल करना है। यही बात थी कि मोदी जी ने ख़ास तौर पे ट्वीट कर दिया कि अब हमें मिलके काम करना होगा क्योंकि बहुत सारा काम है हमें करने के लिए, और कम से कम हमें 5 साल के लिए बने हैं तो 5 साल के अंदर ही निपटाना है सारा काम। और यहाँ मोदी जी भी बने हुए हैं तो उन दोनों को मिला के जो है वो सारे काम निपटाने हैं। तो उम्मीद है कि ये बड़े आराम से ये सारे काम निपट जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ की साइड भी इंडिया की तरफ हो गई है, मतलब इंडिया की तरफ जो है वो उसका वेल विशिंग का, कम से कम वहाँ से वेल विशेस हमें मिल रही हैं इंडिया को। तो ये बहुत सही बात है। इसके तहत कई मुआहदे हो सकते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए, खासतौर पर अभी डिफेंस का मुआहदा बड़ा अच्छा पॉइंट इसके अंदर लाया कि अगर फेयर ट्रेड एग्रीमेंट होता नहीं है फिर तो ये लोग जो हैं डिफेंस का जो मुआहदा है उसको कायम रखेंगे और वहाँ से वो घुसा रहेगा। आप देखें इंडिया डिफेंस, पिछली मैंने वीडियो पे अभी रिएक्ट किया है तो उसको भी अगर आप देखें तो इंडिया मुस्तकिल डिफेंस के मामले में वो आगे बढ़े जा रहा है और अपनी एक मार्केट पैदा कर रहा है। जैसे कि चाइना ने अपनी मार्केट बनाई है ना, वैसे ही इंडिया ने अपनी मार्केट डिफेंस में बनाई है। चाइना ने कंज्यूमर मार्केट बनाई तो इंडिया ने डिफेंस मार्केट बनाई, और उसी के अंदर वो आगे बढ़े जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात बहुत हैं, उन ताल्लुकात को यूज़ करके वो ये वाली मार्केट बड़ी अच्छी तरह फ्लोरिश कर सकता है। खैर देखते हैं आगे क्या बैठता है, किस तरह मजीद इसको इंटरटेन किया जाता है इस चीज़ को, और इस चीज़ को इंडिया के फ़ायदे में लाया जाता है कि ऋषि सुनाक जी जो हैं अब यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये एक हकीकत है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखें। मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इनको अभी लिंक डिस्क्रिप्शन, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।